हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब स्टडी चैनल ज़ीरो टू हीरो द यूनिक वे टू अचीव योर गोल्स में। तो ये हमारे आपको जैसे थंबनेल देख लिया होगा, आज हम इस वीडियो में राजस्थान के पंचपीर और पंचपीरों में भी हम कौन सा उठाएंगे, पहले पाऊजी। तो इनके बारे में क्या है हमें पढ़ना है। तो राजस्थान के पंचपीरों में राजस्थान की कला और संस्कृति में राजस्थान के लोक देवता हमने क्या पहला एक टॉपिक उठाया है। अब यहाँ पर इससे जो फर्स्ट वीडियो थी इंट्रोडक्शन, मैंने उसमें आपको बहुत सारी बातें बताई थी, हम किस किस चीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे, कौन कौन सी चीज़ हमें पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो इसमें हम पहला जो टॉपिक उठा रहे हैं वो है राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता, और राजस्थान के लोक देवताओं में ही पहला जो टॉपिक है वो मैंने उठाया है पंचपीर। जैसा देखो नाम से ही पता चल रहा है, पंचपीर, पंच मतलब पाँच और पीर एक तरह से आप कह सकते हो देवता। तो ऐसी एक पंचपीर क्या है, एक तरह से ऐसा ग्रुप है जिसमें 5 देवता रखे गए हैं। वो कौन कौन से हैं, इन 5 देवताओं को याद करने के एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, वो मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ। आपको ये 5 देवता इस तरीके से पंचपीरों के रूप में याद हो सकते हैं। तो उस ट्रिक का नाम है, जैसे देखो आपने टीवी वगैरह पे ऐड आता होगा, आपने देखा होगा फेयर एंड लवली वगैरह का ऐड आता है ना, वो किस काम के लिए आती है, वो क्रीम गोरा होने के लिए। तो गोरा होने के लिए यहाँ पर एक तरह से आप कहते हैं, जैसे क्रीम का आपने ऐड देगा तो भाई हमें गोरापा चाहिए, एक तरह कहते हैं ना गोरापन चाहिए। तो वो ट्रिक कुछ ऐसी ही है। यहाँ पर जो ट्रिक है वो है गोरापा हमें दो, ये ट्रिक है। आप चाहते हो ना, हर कोई गोरा होना चाहता है, तो इसलिए आपको ये कहना है बस गोरापा हमें दो, हमें क्या है गोरा बना दो या गोरापा हमें दो। यहाँ पर ये जो 2 है इसका कोई मतलब नहीं है, ये केवल बनाने के लिए था। अब ये जो 5 शब्द आपके सामने देख रहे हैं, इन्हीं 5 शब्दों से आप राजस्थान के पंचपीरों के बारे में याद कर सकते हो। देखिए, गो से तो आपका हो जाएगा गोगा जी। और एक बात और मैं बता देता हूँ, जब भी मैं इस वीडियो में या फिर आगे क्लासों में जो कोई भी लोक देवता लोक देवी के बारे में पढ़ाऊँगा, आपको एक बार उनका जयकारा जरूर लगाना है। तो बोलो गोगा जी महाराज की जय। रा से हो जाएगा आपका रामदेव जी, रा से आपका क्या है रामदेव जी। पा से आपका हो जाएगा पाबू जी, ये राजस्थान के पंचपीरों के बारे में बात कर रहे हैं। हा से आपका हो जाएगा हड़बू जी, और माँ से आपका हो जाएगा मेहा जी। तो ये क्या है आपके राजस्थान के पंचपीर। इनको याद करने की ट्रिक क्या है, ट्रिक है गोरापा हमें दो। 2 का कोई मतलब नहीं है, गो से है गोगा जी, रा से है रामदेव जी, है ना, पा से है पाव जी, हा से है अड़बू जी, और मे से है मेहा जी। तो ये हैं आपके राजस्थान के पंचपीर। सबके बारे में एक एक करके अध्ययन किया जाएगा। आज आपने इस वीडियो का थंबनेल देखा होगा, आज हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे, आज हम पाव जी के बारे में थोड़ी सी बात जानेंगे, और कुछ अगर रह भी जाएगा वो क्या है फिर अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो अब यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी है, आपको राजस्थान के पंचपीरों के बारे में याद हो गया, ट्रिक आपको पता ही लग गई, गोरापा हमें दो। अब इससे आगे यहाँ पर मैंने अभी आपको एक चीज़ और बताई कि जब भी कोई लोक देवता या देवी के बारे में पढ़ाई शुरू करेंगे तो आपको क्या एक बार उनका जयकारा, जिससे क्या उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे और आप पेपर में निश्चित ही सफल हों। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, अब पाव जी के बारे में। तो चलिए पाव जी के पास चलते हैं। और एक चीज़ और, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक एक चीज़, तो आराम से आप नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया करो, भले स्क्रीनशॉट लेके आराम से देख लिया करो। ये मैं हट गया हूँ साइड में, देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं किसके बारे में बात करेंगे, पाव जी के बारे में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पाव जी के बारे में बात करते हैं। एक बार रिपीट, राजस्थान के पंचपीर कौन से हैं, 5 हैं। ट्रिक क्या है, गोरापा हमें दो। 2 का कोई मतलब नहीं है, गो से गोगा जी, रा से रामदेव जी, पा से पाव जी, हा से अड़बू जी, और माँ से मेहा जी। तो सबसे पहले हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हैं आपके पाव जी। तो अब एक एक करके इनकी बात करेंगे, पाव जी थे कौन, इन सब के बारे में क्या है हमें अध्ययन करना है। तो पाव जी के बारे में बताता हूँ। मारवाड़ के शासक हुआ करते थे, मारवाड़ के शासक हुआ करते थे राव दुहड़। मारवाड़ के शासक थे राव दुहड़। उनके छोटे भाई, मारवाड़ के शासक कौन थे, राव दुहड़, और उनके छोटे भाई कौन से थे, राव धांधल। इनके पुत्र थे कौन, पाव जी। समझ गए ना, पाव जी कहाँ से कौन है पाव जी। तो मारवाड़ के शासक हुआ करते थे राव दुहड़ के छोटे भाई थे राव धांधल के पुत्र थे कौन, पाव जी। अगर मैं इनके
जन्म वगैरह उनकी बात करूं तो इनका जो जन्म है, पाव जी का जन्म है, पाव जी का जन्म हुआ है कोलूमंड। और कोलूमंड कहाँ पर है? कोलूमंड है आपका जोधपुर में। क्लियर है ये वाली बात कि पाव जी हैं वो कौन थे? मारवाड़ के शासक हुआ करते थे राव दुहड़। राव दुहड़ के छोटे भाई थे राव दांदल, और राव दांदल के पुत्र कौन थे? पाव जी। पाव जी का जन्म कहाँ हुआ था? कोलूमंड जोधपुर में। इनकी माता का नाम है, इनकी माता का नाम है कमला दे। इनकी माता का नाम क्या है? कमला दे। और इनकी पत्नी का नाम, इनकी पत्नी का नाम है सुप्यार दे। नाम में ही प्यार आ रहा है और पत्नी है तो अच्छी बात है। तो इनकी पत्नी का नाम क्या है? सुप्यार दे। और इनकी सुप्यार दे इनकी पत्नी का नाम अथवा में करके मतलब दूसरा नाम और था, दूसरा नाम था इनका फूलम दे। या ठीक है, एक ही है पत्नी, नाम उनके दो हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया? पाव जी कौन थे? मारवाड़ के शासक हुए थे राव दुहड़। राव दुहड़ के छोटे भाई थे राव दांदल। राव दांदल के पुत्र कौन थे? पाव जी। पाव जी का जन्म कहाँ हुआ था? कोलूमंड जोधपुर में। पाव जी के माता का नाम क्या था? कमला दे। और पत्नी का नाम क्या था? सुप्यार दे या फिर फूलम दे। यहाँ तक ये वाली बात क्लियर है। अब इससे आगे देखते हैं। एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर बता देता हूँ, पेपर में अक्सर यहाँ पर पूछी जाती है। वो क्या है कि पाव जी महाराज को, पाव जी महाराज है, एक बार बीच में इनका जयकारा लगा देते हैं, बोलो पाव जी महाराज की जय। तो पाव जी महाराज को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है भाई। पाव जी महाराज को क्या है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। कैसे लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? पाव जी महाराज को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपरों में डायरेक्ट पूछा गया कि लक्ष्मण का अवतार कौन से लोक देवता को माना जाता है। अब यहाँ पर आकर यहाँ तक आपके बात क्लियर हो गई होगी। अब मुझे ये रफ करना पड़ेगा, एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं राजस्थान के पंचपीरों में। पंचपीरों में कौन से आ रहे हैं? हम पहले ले रहे हैं पाव जी को। पाव जी कौन थे? मारवाड़ के शासक थे राव दुहड़। राव दुहड़ के छोटे भाई थे राव दांदल, और राव दांदल के कौन थे? ये पुत्र थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था कोलूमंड जोधपुर में। माता का नाम क्या था? कमला दे। पत्नी का नाम क्या था? सुप्यार दे या फिर फूलम दे। और एक और इम्पोर्टेंट बात, पाव जी को ही क्या माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। अब देखो भाई, इनका जन्म हो गया, माता पिता के बारे में पता लग गया। अब ये बड़े हो गए, बड़े हो गए तो बड़े होने पर अब क्या होता है भाई? शादी वगैरह करानी है ना इनकी। तो पाव जी के थोड़े से संबंध के बारे में बात कर लेते हैं। पाव जी का संबंध किसके साथ, कहाँ हुआ था, इनकी ससुराल कहाँ थी, वो सारी बातें हम यहाँ पर बात करेंगे। तो पाव जी के संबंध के बारे में बात करते हैं। एक जगह है, इनकी ससुराल है वो अमरकोट, जो वर्तमान में कहाँ है? जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो एक जगह है अमरकोट। अमरकोट के महाराज थे सूरजमल सोढ़ा। सूरजमल सोढ़ा। और उनकी पुत्री, मैंने अभी इनकी पत्नी का नाम बताया था फूलम दे या फिर सुप्यार दे। तो सूरजमल सोढ़ा की जो पुत्री थी, उनके साथ क्या है? इनका क्या हुआ था? संबंध हुआ था। तो इनके संबंध के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं? इनका संबंध, इनकी ससुराल कहाँ पर थी? अमरकोट, जो वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में। अमरकोट के उस समय सूरजमल सोढ़ा वहाँ के महाराज थे, और उनकी पुत्री थी फूलम दे या फिर सुप्यार दे। उन्हीं के साथ क्या है? इनका संबंध हुआ था। अब इसके आगे बात करते हैं। अब देखो, पाव जी के विवाह के अवसर पर एक महिला थी देवल चारणी। पाव जी की विवाह के अवसर पर एक कोई महिला थी जिनका नाम क्या है? देवल चारणी। अब पाव जी विवाह के अवसर पर क्या किया था उन्होंने? देवल चारणी के पास एक घोड़ी थी, और उस घोड़ी का नाम था केसर कालमी। उस घोड़ी का नाम क्या है? केसर कालमी। तो पाव जी ने क्या किया? अपने विवाह के अवसर पर इस देवल चारणी नाम की महिला से इनकी घोड़ी, देवल चारणी के पास एक घोड़ी थी केसर कालमी। केसर कालमी घोड़ी लेकर आए थे, और कहाँ पर गए थे? विवाह करने देवल चारणी नाम की महिला से उन्होंने घोड़ी ली थी। उस घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी। और कहाँ चले गए भाई? विवाह करने, जहाँ पर भी इनका व्यवस्था थी। ठीक है। अब वहाँ पर ये पहुँचे, जैसे ही घोड़ी लेकर पहुँच गए, एक व्यक्ति था जिसका नाम था जींदराव खींची।
अब ये जो व्यक्ति था जींद्राव खींची, इसकी नज़र क्या है, जींद्राव खींची की नज़र थी इस केसर काल में घोड़ी पर, जिसको कौन लेके गया था, पावजी। किससे लेकर गए थे, देवलचारणी नाम की महिला से। क्यों लेकर गए थे, वो अपने विवाह करने गए थे। वो कौन सा व्यक्ति था जिसकी नज़र थी केसर काल में घोड़ी पर, वो था जींद्राव खींची। अब जींद्राव खींची की नज़र थी इस केसर काल में घोड़ी पर, जिसको ले गए थे पावजी। इसने क्या किया, देवलचारणी के पास गायें और थी, तो जब पावजी महाराज उनकी घोड़ी को, केसर काल में घोड़ी को लेकर अपने विवाह करने गए थे, तो इस जींद्राव खींची ने क्या किया, देवलचारणी की गायों को चुरा लिया। देवलचारणी की गायों को चुरा लिया। किसने, जींद्राव खींची ने। जींद्राव खींची ने क्या किया, केसर काल में की गायों को चुरा लिया। अब क्या हुआ, पावजी को जैसे ही इसकी खबर मिली, पावजी को जैसे ही इसकी खबर मिली, वो बीच फेरों से वापस आ गए, और बीच फेरों से वापस आकर देवलचारणी की गायों को छुड़ाते हुए उन्होंने देवलचारणी की गायों की रक्षा की। रक्षा करते हुए जोधपुर में एक स्थान है दैंचू, जोधपुर में दैंचू नामक स्थान पर इन गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। वीर गति को क्या हो गए, प्राप्त हो गए। कब, गायों की रक्षा करते हुए। कौन, पावजी। किससे लड़ाई कर रहे थे, जींद्राव खींची से। जींद्राव खींची कौन था, एक कोई व्यक्ति था जिसकी नज़र किस पे थी, देवलचारणी नाम की महिला की घोड़ी थी केसर काल में, उस पर क्या है, जींद्राव खींची की नज़र थी, जिस घोड़ी को पावजी अपने विवाह के अवसर पर लेके गए थे। घोड़ी मिले इसके लिए इसने क्या किया, देवलचारणी की गायों को चुरा लिया। जैसे ही पावजी को ये खबर मिली कि जींद्राव खींची ने देवलचारणी है उसकी गायों को चुरा लिया, वो बीच फेरों से वापस लौट के आए और जोधपुर में दैंचू नामक स्थान पर गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। क्लियर है यहाँ तक बात। इसके बाद और टॉपिक देखते हैं, देखिए जरा। हाँ, तो मैंने क्या बता दिया था, एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ मैं। पावजी का संबंध कहाँ हुआ था, अमरकोट, वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान। अमरकोट के व्यक्ति थे सूरजमल सोढ़ा, उनकी पुत्री थी फूलमदे या सुप्यारदे, उनके साथ क्या है, इनका संबंध हुआ था। अब एक महिला थी देवलचारणी, जिसके पास घोड़ी थी, उस घोड़ी का नाम क्या था, केसर काल में। पावजी अपने विवाह के अवसर पर उस घोड़ी को लेके गए थे विवाह करने। अब एक व्यक्ति दूसरा और आता है, जींद्राव खींची, जिसको आप विलन मान सकते हो, हीरो कौन है, पावजी। जींद्राव खींची जैसे विलन की एंट्री होती है, इसकी नज़र किस पे थी, देवलचारणी की जो घोड़ी थी केसर काल में, उस पर क्या है, इनकी नज़र थी। अब इसने क्या है, उस घोड़ी को पाने के लिए देवलचारणी की गायों को क्या कर लिया, चुरा लिया। और जैसे ही इस बात की खबर पावजी को मिले, वो बीच फेरों में, अपने विवाह में से बीच फेरों को छोड़कर कहाँ आए, इन गायों की रक्षा करते हुए इन्होंने जींद्राव खींची के साथ युद्ध किया। और युद्ध करते हुए जोधपुर में एक दैंचू नामक स्थान है, जोधपुर दैंचू है ना, जोधपुर में एक दैंचू नामक स्थान है, वहाँ पर जींद्राव खींची से युद्ध करते हुए क्या हुआ, वीरगति को प्राप्त हो गए। और पावजी के बारे में इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पेपर में पूछी जाती हैं। आई होप यहाँ तक मैंने जो भी चीज़ आपको बताई, आपने नोट्स वगैरह बनाए होंगे और इनको देखना, ठीक है। और देखो इनके बारे में इंपॉर्टेंट मैं बात बताता हूँ। मारवाड़ के क्षेत्र में ऊँट लाने का श्रेय भी किसको जाता है, पावजी को जाता है। मारवाड़ के क्षेत्र में ऊँट लाने का श्रेय, मारवाड़ के क्षेत्र में ऊँट लाने का श्रेय किसको जाता है, पावजी को जाता है। इसलिए पावजी को ही क्या कहा जाता है, ऊँटों का देवता। पावजी को ही क्या कहा जाता है, ऊँटों का देवता कहा जाता है, ठीक है ना। इनको एक इम्पॉर्टेंट बात, इन पावजी को प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। पावजी को प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। पावजी को किसके रूप में पूजा जाता है, प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। ऊँट पालने वाली दो जातियां हैं, राइका और रेवाड़ी। राइका जाति और रेवाड़ी जाति ऊँट पालने वाली है ना, ये ऊँट पालने वाली, ऊँट पालने वाली, ऊँट पालने वाली राइका या रेवाड़ी जाति इन्हें अपना आराध्य देव मानती हैं। ये जो दोनों जाति हैं, कौन कौन सी, राइका जाति और रेवाड़ी जाति, ये क्या है, पावजी को अपना क्या मानती हैं, आराध्य देव मानती हैं।
किसे मानती हैं? पाव जी को अपना आराध्य देव मानती हैं। कौन? रायका जाति और रेवाड़ी जाति, जो ऊँट पालने वाली जाति हैं रायका और रेवाड़ी, वो क्या है? पाव जी को अपना आराध्य देव मानती हैं। पाव जी के 2 प्रमुख सहयोगी थे, उनके नाम भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। पाव जी के 2 प्रमुख सहयोगी थे जिनका नाम था, एक का नाम था चांदा, एक का नाम था डामा। पाव जी के 2 प्रमुख सहयोगी थे चांदा और डामा। 2 प्रमुख इनके सहयोगी थे चांदा और डामा। और इम्पोर्टेंट बात देखिए, एक व्यक्ति थे आशिया मोड़जी नाम के, आशिया मोड़जी नाम के एक व्यक्ति थे। इन्होंने क्या किया है? पाव जी के ऊपर एक ग्रंथ लिखा था, पाव जी के ऊपर एक ग्रंथ लिखा था और उस ग्रंथ का नाम है पाबू प्रकाश ग्रंथ। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है भाई, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। जो ग्रंथ लिखा गया था किसके द्वारा? आशिया मोड़जी के द्वारा, पाबू प्रकाश ग्रंथ। 1 मिनट, मार्कर की थोड़ी स्याही बित गई है। हाँ, तो देखिए आशिया मोड़जी के द्वारा क्या किया गया था? एक ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम क्या था? पाबू प्रकाश ग्रंथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पेपर में ये आ चुका है। और इसके बाद देखिए पाव जी की फड़, देखो यहाँ तक मैं बता दें तो उसके बाद बताऊंगा उसे। यहाँ पर देखो मैंने आपको क्या बता दिया, मारवाड़ के क्षेत्र में ऊँट लाने का श्रेय किसे जाता है? पाव जी को जाता है। ऊँटों का देवता किसको कहा जाता है? पाव जी को कहा जाता है। प्लेग रक्षक देवता के रूप में किसको पूजा जाता है? पाव जी को पूजा जाता है। रायका या रेवाड़ी जाति जो कौन सी है? ऊँट पालती हैं जो रायका या रेवाड़ी जाति, पाव जी को अपना क्या मानती हैं? आराध्य देव मानती हैं। 2 प्रमुख सहयोगी थे पाव जी के जिनका नाम क्या था? चांदा और डामा। एक व्यक्ति थे आशिया मोड़जी के द्वारा एक पाव जी के ऊपर ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम क्या था? पाबू प्रकाश ग्रंथ। इनको नोट कर लेना, आप पॉज करके वीडियो को कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखिए और 1-2 बातें हैं और उसके बाद क्या है आपके पाव जी का कंटेंट फिनिश, ठीक है। और देखिए यहाँ पर अब जो पाव जी की फड़ है, पाव जी की फड़, पाव जी की फड़ भील या पाव जी की फड़ भील या नायक जाति के भोपे के द्वारा, नायक, इसको मैं समझा दूंगा अभी, नायक जाति के भोपे के द्वारा रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र पर बाँची जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है भाई, रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र पर बाँची जाती है। देखो अपने यहाँ जैसे मंदिर वगैरह में पूजा होती है, जो पूजा करता है उसे पुजारी कहते हैं, ऐसे यहाँ पर क्या कहा जाता है? उसको भोपे या भोपा, ठीक है। पुजारी को एक तरह से भोपा मान लो। वाद्य यंत्र जैसे हम अपने मंदिरों में काम में लेते हैं, घंटी वगैरह होती है, यहाँ पर एक वाद्य यंत्र का काम में लिया जाए, वो क्या है? रावण हत्ता। इनके बारे में भी बहुत हमें अध्ययन करना है, पूरा टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर में, ठीक है, कला संस्कृति में। तो पाव जी की फड़ किसके द्वारा? भील या नायक जाति के भोपे के द्वारा। जो भोपा होगा वो फिक्स है, कौन सी जाति का होगा? या तो भील या फिर नायक जाति के भोपे के द्वारा। फड़ का मतलब होता है एक तरह से इनके कुछ गीत वगैरह होते हैं जिनको मतलब उच्चारण जैसे आरती वगैरह करते हैं ऐसा। तो पाव जी की फड़ भील या नायक जाति के भोपे के द्वारा रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र पर बाँची जाती है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात और, इनका मेला, हाँ भाई, इनका मेला वहीं लगता है जहाँ इनका जन्म हुआ है। इनका जन्म क्या होता, मैंने शुरुआत में बताया था, कोलूमंड जोधपुर में। तो इनका मेला भी कहाँ लगता है? इनका मेला भी यहीं लगता है, कहाँ पे? कोलूमंड जोधपुर। अब कोलूमंड जोधपुर में इनका मेला लगता है, कब लगता है? मेला कब लगता है? तो ये मेला लगता है आपका चैत्र कृष्ण अमावस्या को, चैत्र कृष्ण अमावस्या, यहाँ पर क्या है? इनका मेला लगता है। तो मैंने आपको क्या बताया? पाव जी की फड़ भील या नायक जाति के भोपे के द्वारा रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र पर बाँची जाती है। इनका मेला कोलूमंड जोधपुर में लगता है, कब लगता है? चैत्र कृष्ण अमावस्या को। एक बार मैंने आपको यहाँ पर देखो पाव जी के बारे में पूरी सारी बातें आपको बता दी हैं, एक बार मैं रिपीट करा देता हूँ। सबसे पहले हमने पाव जी के बारे में बात की थी। पाव जी में सबसे पहले बात की थी ये कौन थे, तो मारवाड़ के शासक हुए थे राव दुहड़। राव दुहड़ के छोटे भाई थे राव धांधल, उनके कौन थे? ये पुत्र थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कोलूमंड जोधपुर में। इनकी पत्नी का नाम क्या था? फूलम दे या सुप्यार दे। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी कमला दे। इनकी माता का नाम था कमला दे। इनका संबंध कहाँ हुआ था? अमरकोट में।
अमरकोट में सूरजमल सोढ़ा वहाँ के राजा थे, उनकी पुत्री फूलमदेव सुप्यारदेव के साथ इनका क्या हुआ था, संबंध हुआ था। इनको लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। अभी जो मैंने बात बताई, एक ये अपने विवाह के अवसर पर देवल चारणी की घोड़ी थी केसर काल में, उसको लेके गए थे। जीनराव खींची के द्वारा घोड़ी पर नज़र थी उसकी, उसने क्या किया, गायों को, देवल चारणी की गायों को चुरा लिया। उसके बाद जैसे ही खबर मिली किसको, पाव जी को, वो 20 फेरों से आए और जोधपुर में दैचू नामक स्थान पर जीनराव खींची के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। मारवाड़ के क्षेत्र में ऊँट लाने का श्रेय किसको जाता है, पाव जी को जाता है। ऊँटों का देवता किसको कहा जाता है, पाव जी को कहा जाता है। प्लेग रक्षक देवता के रूप में किसको जाना जाता है, पाव जी को जाना जाता है। रायका या रेवाड़ी नामक ऊँट पालने वाली जो जाति है वो पाव जी को अपना क्या मानती है, आराध्य देव मानती है। और ये सारी बात पाव जी की फड़ भील या नायक जाति के भोपे के द्वारा रावण हत्ता नामक वाद्यंत्र पर बाँची जाती है। और मेला इनका कहाँ लगता है, कोलूमंड जोधपुर में। कब लगता है, चैत्र कृष्ण अमावस्या को। तो ये था आपके पाव जी के बारे में। बोलो पाव जी महाराज की जय। तो यहाँ पर मैंने आपको पाव जी के बारे में बता दिया। अगली जो अपनी वीडियो आएगी, अगली वीडियो में हम आपसे बात करेंगे रामदेव जी के बारे में। हम केवल फ़िलहाल पंचपीरों के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे पंचपीर फिनिश, उसके बाद आगे बहुत सारे लोक देवता हैं, उनके बारे में भी बात की जाएगी। तो अगली बात किसके बारे में होगी, रामदेव जी के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो और ये जो भी मैंने पाव जी के बारे में पढ़ाया, इनको आराम से लिख लेना, बहुत ही आपको अच्छी लगी होंगी, मुझे ऐसा विश्वास है। और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अपने सब जगह, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह सब जगह आप शेयर कर सकते हो। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। सारी चीज़ मैंने बता दी, इनको एक बार लिखने के बाद इनको रिपीट रिवीजन इनका लगातार करते रहना। ऐसे ही बहुत सारी आपके पास वीडियोस और भी सब्जेक्ट्स की आती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।